Good evening, friends. Welcome to my YouTube channel, Academic Epicenter. Friends, today I'm going to discuss in detail the use of Mendeley for managing the references and research. In the next few minutes, we will explore how Mendeley can revolutionize the research journey by saving our valuable time. Friends, अगर आप कोई seasoned researcher हैं या just starting out, in this videos we will explore that Mendeley's powerful features will enable all of us to effortlessly manage your references, generate citations, and maintain structured study library. Before we move into the setup, I request you to subscribe to the channel so you can get the video instantly whenever I upload it. So let us move towards the laptop and talk about the Mendeley use and setup. So let's friends start the video. As I have already told you that our today's topic is how to manage references by using Mendeley. तो फ्रेंड्स इसमें हम डिटेल से ये चर्चा करेंगे कि रेफरेंसेस किस तरह से इजी तरीके से मैनेज किए जाते हैं। फ्रेंड्स हम सारे ये जानते हैं कि अगर हम कोई थीसिस लिख रहे हों या कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हों या और कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हों तो उसमें रेफरेंस लिखना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। वो एक रिसर्च का पार्ट है और मैन्युअली इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी कि एक टीडियस जॉब है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में डिटेल से आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसका नाम मेंडले है और इजी तरीके से किस तरह से हम इन रेफरेंसेस को एक क्लिक पे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट आर रेफरेंसेस। A reference is an in-depth account of the information source you wish to acknowledge through a citation. In research papers, these references typically appear as a compiled list located at the paper's conclusion, you can say after the conclusion. तो एंड में, पेपर के एंड में, या किसी रिसर्च रिपोर्ट के एंड में जो हम रेफरेंस लिस्ट देते हैं वो ये बताते हैं कि हमने इस रिसर्च रिपोर्ट में किन किन सोर्स से मदद ली है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपने रिसर्च पेपर की यहाँ पे एंड वाला एक पेज लिखा है, डाला है, जिसमें आप देख सकते हो कि आफ्टर डिक्लेरेशन there is a references and you can see that this is the list of the reference. तो ये मेरा एक बताने का पर्पस था कि इस पार्ट को हम रेफरेंसेस कहते हैं। Now, what is reference management software and why should you use it? कि कौन से ऐसे रेफरेंस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं और हमें वो क्यों यूज करने चाहिए। Reference management software or citation managers allow you to collect, store, and organize your references and insert them into your documents quickly and easily. There are many options available. For example, हमारे पास एक मेंडले है, ये भी रेफरेंस मैनेजमेंट का काम करता है। देन ज़ोटोरो है, ये भी रेफरेंस मैनेजमेंट में काम करता है। एंड नोट है और रेफरेंस वर्क है। तो ये 4 रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनको मैं जानता हूँ और ये सारे रिसर्च रेफरेंस मैनेजमेंट में लगाए जाते हैं, उनको मैनेज किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मैंने यूज़ करने के बाद इस कंक्लूजन पे निकला हूँ कि मेंडले इज यूजर फ्रेंडली वन एंड वी कैन इजीली यूज इट MS वर्ड और अच्छे तरीके से ये हमें जो हमारे रेफरेंस हैं मैनेज कर सकता है। तो
आइए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि किस तरह से मेंडले जो है इजीली MS वर्ड में हम यूज करके रेफरेंस की लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं या रेफरेंस का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। वो सारा का सारा हम लाइव देखेंगे। तो सबसे पहले ये एक मैंने लिंक यहाँ पे दिया हुआ है और हम गूगल पे चले जाएंगे सीधे सीधे और वहाँ पे हम इस सर्च कर सकते हैं मेंडले फॉर विंडोज डेस्कटॉप। इस तरह से करके भी वही चीज आएगी। तो आपने डाउनलोड करना है मेंडले डेस्कटॉप। मेंडले रेफरेंस वाला नहीं करना है बल्कि मेंडले डेस्कटॉप करेंगे तो वो यहाँ पे ही हम पहुंच जाएंगे। जैसे ही ये डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो फ्रेंड्स ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम रनिंग देन नेक्स्ट एग्री करना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है और इंस्टॉल कर देना है। थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लेगा ये इंस्टॉलेशन में और उसके बाद आपने फिनिश कर लेना है और डेस्कटॉप पे जाएंगे तो एक आइकन मेंडले का बन चुका है यहाँ पे, जैसे ये है। तो इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आगे। ये मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया है इस पे, तो इसमें कुछ लिस्ट जो रेफरेंस की वो ऐड की है, तो ये तभी जाके इसलिए ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आपने सिंपली इस पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही आइकन डेस्कटॉप पे बन जाता है उसको क्लिक करते ही वो लॉगिन या अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन मांगेगा। तो आपने अगर अकाउंट नहीं पहले से क्रिएट किया गया है तो साइन अप पे जाके अपनी ईमेल डाल के पासवर्ड सेटअप करना है और उसके बाद इस टाइप का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, आपने टूल पे चले जाना है और यहाँ पे इंस्टॉल वेब इंपोर्टर करना है। और ये डिफ़ॉल्ट आपका कहाँ चला जाएगा, आपका जो ब्राउज़र है डिफ़ॉल्ट उसमें चला जाएगा। जैसे मेरा गूगल है तो ये गूगल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप प्लस का निशान देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे इसके नीचे इस तरह से बनेगा जब आप इसको कर देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गेट वेब इंपोर्टर फॉर क्रोम, इस पे चले जाना है और इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ रिमूव दिखा रहा है, आपका ऐड बताएगा, तो आपने इसको ऐड कर देना। एक बार मैं आपको रिमूव करके ऐड करना सिखा लूँगा कि जैसे ये देखो ऐड क्रोम का ऑप्शन आ रहा है तो इसको ऐड कर लेना है, ऐड एक्सटेंशन कर लेना है और वो आपके इस एक्सटेंशन में चला जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे आ गया और ये इसका आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चला गया है और ये आपके सामने यहाँ पे मेंडले का आइकन बन चुका है। और फिर उसके बाद दोबारा से आपने वही डेस्कटॉप पे जो से खोला था उसमें फिर दोबारा से टूल पे जाना है और यहाँ पे चले जाना है आपने। जैसे यहाँ पे मेरा अनइंस्टॉल MS वर्ड प्लगइन आ रहा है तो आपने इस पे क्लिक, आपका इंस्टॉल आएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। तो उस पे आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, और जैसे ही वो हो जाता है उसके बाद आपने वहाँ पे जाके वर्ड का एक पेज खोल लेना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे, और वर्ड का पेज खोलने के बाद आपने फाइल में जाना है और गेट एड इन में चले जाना है और यहाँ पे ऐसा कुछ बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं MENDELEY मेंडले करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपने ऐड कर लेना है। यहाँ से ऐड करने के बाद
कंटिन्यू करके ऐसे कर देना है। और यहाँ पे देखिए आपके राइट में ये मेंडले का आइकन बन चुका है जो यहाँ पे आएगा। तो अब इसको गेट स्टार्ट यहाँ से कर देना है और ये आपके अकाउंट की जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो आपसे मांगेगा। जो आपने अकाउंट किया है, जो आपने अकाउंट बनाया है वहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ये ईमेल आ गई और उसके बाद पासवर्ड आपने डाल देना है और आपका ये MS वर्ड में जो मेंडले था वो एक्टिव हो जाएगा। इससे आप देख रहे हैं जैसे कि ये यहाँ पे एक्टिव हो रहा है। तो कुछ रेफरेंस यहाँ पे आए हैं। अब ये रेफरेंस यहाँ कहाँ से आए हैं उसके बारे में मैं ये आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप गूगल पे जाते हैं या गूगल स्कॉलर पे जाते हैं या जिस भी सर्च इंजन पे जाते हैं या डेटाबेस पे जाते हैं और कोई पेपर डाउनलोड करते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक कुछ भी आप टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये ढूंढ रहा हूँ। तो ये देखिए एक पेपर है, ये मेरा ही पेपर है और ये यहाँ पे आया है और ये देखिए। तो आपने अब जैसे ये पेपर जो है जिस भी डेटाबेस से या जिस भी सर्च इंजन में खोला है, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल ये देखिए ये गूगल में हमने इससे पहले एक्सटेंशन में लगाया है, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। थोड़ा नेट स्लो है इसकी वजह से ये खुल नहीं रहा है। एक बार से इसको रिफ्रेश करेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो है जिसकी वजह से ये ढीला चल रहा है, अदरवाइज ये बहुत आसानी से खुल जाता है। और इसके साथ ही हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं, जैसे एनर्जी, पॉवर्टी एंड या एनी अदर टॉपिक। ये देखिए ये अगर ये नहीं खुल रहा है तो शायद हो सकता है दूसरे वाला खुल जाए। जैसे ये एक पेपर है, ये भी मेरा ही पेपर है, इसको हम यहाँ पे ये करते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है फ्रेंड्स ये। हाँ तो ये देखिए ये एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसपे ये पेपर आपका दिख रहा है जो आपने खोला था, एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन पावर एंड स्टेट फाइनेंसेस एंड एम्पिरिकल स्टडी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ से आप अपनी लाइब्रेरी में ये ऐड कर सकते हैं। और लाइब्रेरी में भी एक उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप उसमें फोल्डर बना सकते हैं कि कौन से फोल्डर में पर्टिकुलर स्टडीज़ जो हैं आपने सेव करनी है। जैसे मैं इस फोल्डर में इलेक्ट्रिसिटी वाले फोल्डर में इसको ऐसे ऐड कर दूंगा और ये ऐड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है यहाँ पे, इस पेपर को भी हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो इसको भी हम ऐसे इसके आइकन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा और इसको भी हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और यहाँ से हम अगर दोबारा से जो मेंडले डेस्कटॉप है उसमें देखें तो ये मैं बहुत पहले से इस पे काम करता था, तो इसलिए ये बहुत सारे यहाँ पे फोल्डर बने हुए हैं। तो आप सिंपली यहाँ ये देख सकते हैं, क्रिएट फोल्डर पे जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करके जो भी इसका नाम देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने एनर्जी का इसको नाम दिया है, तो एंटर कर देंगे तो ये एनर्जी एक आपका फोल्डर आ जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ। तो अगर हम इसी फोल्डर में पर्टिकुलरली ये फाइल डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तो जैसे ही आइकन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम एनर्जी वाला जो फोल्डर है उसको सेलेक्ट करेंगे।
ताकि जो पर्टिकुलर टाइप की स्टडीज़ हैं, जैसे एनर्जी की स्टडीज़ हैं, वो एनर्जी में ही हम डालें, और जो दूसरी किसी और टॉपिक का रिलेटेड है वो किसी दूसरे फोल्डर में डालें, तो एक सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग फोल्डर सेलेक्ट करके उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद डालने के बाद हम सीधा वर्ड्स में चले जाएंगे, और यहाँ पे कुछ भी अगर हम उस पेपर के रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ हमने इस पेपर का रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पे डालते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल हमने कुछ यहाँ पे रेफरेंस डालना है, तो किस तरह से डालना है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस पे रेफरेंसेस पे जाएंगे और फिर उसके बाद मेंडले में चलेंगे। यहाँ पे आपने हम अपडेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि जो हमने रीसेंट स्टडीज उसमें डाली हैं अपने फोल्डर्स में, तो यहाँ आ जाएं। So friends, you can see here that we have added 2 papers, that is energy poverty and its impact on health and education, a systematic review. This has been added in the profile, and exploring the relationship between expenditure and power, ये तो सेकंड पेपर था, ये भी हमारे डेस्कटॉप मेडले में लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो अब किस तरह से साइट करना है? मान लो कि ये जो एक सेंटेंस है ऊपर वाला, यहाँ पे देखिए कि ये सेंटेंस जो है ये हमने जो भी इस पहले वाले पेपर, जो पेपर है ये एनर्जी पॉवर्टी की, इस पेपर से मिलता जुलता है और इस पेपर से हमने लिया है जो भी आइडिया ये। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करना है और यहाँ पे माउस रख के इंसर्ट, ये ब्लू में देखिए नीचे ब्लू में जो इंसर्ट वन साइटेशन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर है, ये जो टेक्स्ट साइटेशन थी वो टेक्स्ट साइटेशन यहाँ पे हो चुकी है। इस तरह से मान लीजिए कि जो और नीचे ये इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे लिखी है और इसका रेफरेंस हम इस सेकंड पेपर का देना चाहते हैं, एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड पावर एंड स्टेट फाइनेंसेस, तो इस पर चेक कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। तो ये देखिए ये भी यहाँ पे आया है। इन केस मान लीजिए कि कोई और कुछ ऐसी टैक्स है, यहाँ से कुछ हम टैक्स कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे अपने पेपर में इसको डालते हैं, और ये ऐसा टैक्स है कि जो एक नहीं बल्कि 3 या 4 पेपर्स में इस आर्गुमेंट को सपोर्ट किया गया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा जो टेक्स्ट साइटेशन है वो करेंगे। जैसे मान लो ये पहले पेपर है, ये दूसरा है, उसी ढंग से ये तीसरा पेपर है, या और 4 रेफरेंसेस हम एक साथ डालना चाहते हैं। तो ये 4 साइटेशंस यहाँ पे देख रहे हैं आप, इकट्ठा हो गई और फिर इस पर क्लिक कीजिए तो ये 4 की 4 एक ही जगह हो गई। तो इसका यही मीनिंग, जैसा आप लोग जानते हैं कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखे गए हैं तो ये इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। तो इस तरह से आप सिंगल, डबल, ट्रिपल और मोर देन 3 जितनी भी करके जैसे भी डालनी है इस तरह से डाल सकते हैं। और ये तो आ गई टेक्स्ट साइटेशंस। इसके बाद कि जो रेफरेंस लिस्ट है वो किस तरह से बनेगी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख लेते हैं रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस जहाँ पे आपने डालने हैं, या जहाँ फॉर एग्जांपल मान लो इस पेपर के एंड में हमने ये लिख दिया, तो यहाँ पे आपने माउस को क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ ये जो 3 डॉटेड है यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे दिख रहे हैं आपको इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी के पे क्लिक करना है और जैसे क्लिक करके बाद इसको कंटिन्यू कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो 4 रेफरेंस डाले हैं वो 4 के 4 यहाँ पे आपके नीचे आ गए हैं। और फ्रेंड्स ये एक एपीए स्टाइल में जो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेरा लगा हुआ था, एपीए स्टाइल में ये रेफरेंस आ गए हैं। मान लो आप कुछ किसी ऐसे जर्नल के लिए भेज रहे हैं जहाँ पे एपीए स्टाइल नहीं है बल्कि कुछ और है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जांपल ये यूएस इंग्लिश यूएस स्टाइल में ये चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे
चेंज स्टाइल, इसके नीचे इस पे डालेंगे और यहाँ पे देख लेंगे कि कौन से वाला है। अब ये इंग्लिश के लोग ज़्यादा जानते हैं, जैसे मैं एक कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे हमने चेंज स्टाइल पे यहाँ पे क्लिक किया। IEEE का तो आप जानते ही हैं कि कुछ जर्नल जो हैं वो IEEE स्टाइल की रेफरेंस चाहते हैं, तो हमने सिंपल क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और अपडेट साइटेशन स्टाइल पे चला जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IEEE के स्टाइल में जो हमारे रेफरेंस है वो मैनेज हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे नंबरिंग होती है 1 2 3, इस तरह से ये सारे के सारे आ गए। और यहाँ देखिए हमने 4 के 4 डाले थे, तो वहाँ पे अब 1 to 4 इस स्टाइल में आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि IEEE में नंबरिंग से होता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा जर्नल है वो किसी और स्टाइल में चाहता है, जैसे नेचर के जर्नल हैं तो वो नेचर की स्टाइल में रेफरेंस चाहते हैं, तो हमने सिंपली नेचर पे क्लिक किया और अपडेट साइटेशन पे चले गए। तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे नेचर के पेपर के जो स्टाइल है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है रेफरेंस की, तो वो यहाँ पे आ चुकी है। तो फ्रेंड्स आपने देखा इसमें कि ये रेफरेंस मैनेज करना मेंडले में कितना आसान है। कभी-कभी हमारा पेपर इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है कि उसके रेफरेंसेस जो हैं अच्छी तरह से मैनेज नहीं हुए हैं, और कभी-कभी हम कुछ टेक्स्ट में साइटेशन तो कर लेते हैं लेकिन उसका रेफरेंस मैनुअली मैनेज नहीं होता, तो उस वजह से भी बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि ये जो रेफरेंस में हमने चीज़ें डालनी थी वो नहीं डाली है। और कभी-कभी कुछ जर्नल अपने अपने पर्टिकुलर स्टाइल में रेफरेंस मांगते हैं, तो इसमें एक क्लिक पे आप पूरे का पूरा रेफरेंस का जो स्टाइल है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जर्नल वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इजी है, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है अच्छी तरह से अपने पेपर के रिसर्च के जो रेफरेंस है उनको मैनेज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स इसमें कुछ और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे जो हमने आइकन बना हुआ है, डेस्कटॉप पे जो मेंडले का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करके ये सारी की सारी लिस्ट है ये आपके पास आ जाए। मान लो पर्टिकुलर हम एक जैसे ये चार्ट जीपीटी पे मैंने कुछ स्टडीज़ यहाँ पे ऐड की थी लिस्ट में, और आप चाहते हैं कि इनमें से कभी-कभी हम करते रहते हैं एडिशन करते रहते हैं और हो सकता है कुछ डुप्लीकेट भी हों इसमें, या 2 बार या 3 बार हमने की, तो उस डुप्लीकेसी को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है चेक फॉर डुप्लीकेट्स, इस पे क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पे बताएगा कि कितने आर्टिकल डुप्लीकेट्स हैं। जैसे यहाँ पे नो डुप्लीकेट फाउंड इन, इसमें नहीं था, तो हो सकता है दूसरे वाले में हो। जैसे इस पे हम एक कोविड-19 का एक मैंने फोल्डर बनाया था, तो इस पे देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई नहीं दिख रहा है, और किसी दूसरे में देखते हैं कहीं तो कहीं ज़रूर हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन में देखते हैं डुप्लीकेट, यहाँ पे भी नहीं, मुझे लगता मैंने कभी यहाँ पे डुप्लीकेसी का ये कमांड चलाई होगी तो इसलिए यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा, तो यहाँ पे जैसे जहाँ क्लोज लिखा है आपके पास ऑप्शन आ सकता है कि डिलीट डुप्लीकेसी या मर्ज का ऑप्शन आएगा, तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। एक्सटर्नल लाइब्रेरी का ये मीनिंग है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अशरफ नाम का यहाँ पे मेरे फ्रेंड के नाम का एक पोर्टल बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ हमने ये डाले हुए हैं बोर्ड फाइल्स डाली हुई हैं, और यहाँ पे ये जो फाइल्स हैं ये मेरे फ्रेंड भी एक्सेस कर सकता है और मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ। वो जो चेंजेस करेगा वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे, जो मैं यहाँ से चेंजेस करूँगा वो यहाँ सेव हो जाएंगे। इस तरह से एक और हम एक अपने कोलीग के साथ एक पेपर लिखने जा रहे हैं, जैसे आर्टिकल फाइल ये देखिए यहाँ पे है, और मैंने सारी की सारी यहाँ पे कुछ स्टडीज़ डाली हुई हैं, और ये स्टडी ईजिली जो मेरे को ऑथर हैं उनको मिल जाएंगी। जो भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वो उनको मिल जाएंगी, और जो उनको वो डालेंगे वहाँ से
तो मुझे मिल जाएंगे। जैसे ये हमने यहाँ पे वर्ड फाइल रखी हुई है और इस वर्ड फाइल में जो जो मैं ऐड करता जाऊंगा वो यहाँ पे ऑटो सेव होता जाएगा और वो उन तक पहुंचता जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ड फाइल है ये अपडेट होती जाएगी, चाहे मैं कर रहा हूँ या एक्सटर्नल को ऑथर कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हो, आपकी कोई ग्रुप बना सकते हो, क्रिएट ग्रुप बना सकते हो, फिर उसका नाम रख दीजिए और उस ग्रुप पे फिर जैसे ये देखिए यहाँ पे एडिट सेटिंग पे जाएंगे हम। यहाँ पे एक मिनट ज़रा, जैसे ये है, इस पे जाए हम एडिट सेटिंग पे और एक मिनट, हाँ ये देखिए जैसे ये है, तो हमने क्या किया, क्रिएट ग्रुप कर लेते हैं। जैसे हमने ABC इसका नाम रख देते हैं, ग्रुप क्रिएट हो गया और अभी ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जिस तरह से। मुझे लगता थोड़ा सा इसको ABCDE पूरे इसमें अल्फ़ाबेट नहीं थे। क्रिएशन लिमिट एक्सीड, ओके। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे ग्रुप ऐड किए हैं एक्सटर्नल के लिए, तो इसलिए इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 5 ग्रुप मैंने ऐड किए हैं। तो ये ग्रुप हम फॉर एग्जांपल इसमें से अगर मैं कोई ये वाला ग्रुप एक डिलीट कर देता हूँ, रिमूव ग्रुप, तो उसके बाद मुझे लगता है हम डिलीट ग्रुप, उसके बाद हम एक ग्रुप ऐड कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये डिलीट हो गया, तो अब ग्रुप हम क्रिएट करेंगे, ABCD इसका नाम रख देते हैं, क्रिएट ग्रुप पे किया। तो ये देखिए यहाँ पे आपने अब क्या करना है, इनवाइट पीपल टू द ग्रुप, कि जिस शख्स को आप इस ग्रुप में इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो उन लोगों की यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं और उनको इनविटेशन चला जाएगा और उनको डायरेक्ट इस ग्रुप से एक्सेस हो जाएगी। और वो जैसे मैंने बताया कि जो आप कर रहे हैं, आपके को ऑथर कर रहे हैं, कि जिसको आपने एक्सेस प्रोवाइड की गई है 2 या 3 लोगों को, तो वो आप उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जो आप पेपर लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो भी देख सकता है, आप भी देख सकते हैं। आप एडिटिंग करोगे वो भी सेव हो जाएगी, वो एडिटिंग करेगा तो वो भी सेव हो जाएगी। तो इतना यहाँ पे एक इसका ये फंक्शन भी है। और उसके बाद जैसे ये तो मैंने बताया आपको कि आप डिफरेंट फोल्डर बना के रख सकते हैं, डिफरेंट नेम देके, कि कोई किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड स्टडीज़ जो हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें मैंने ये कोशिश की कि आप सबको ये बता दूं कि रेफरेंस मैनेज करना बहुत आसान है, जहाँ तक कि हम जो मेंडले सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो इसमें और भी ज़ेटोरो वगैरह हैं, लेकिन मैंने ज़ेटोरो को भी यूज़ करके देखा, तो मुझे जो यूज़र फ्रेंडली लगा तो वो मेंडले था। तो उसमें मैं अपना रिसर्च पेपर या जो भी मैं लिखता हूँ उसके रेफरेंसेस जो हैं वो इस सॉफ्टवेयर में मैनेज करता हूँ। कि आई होप दैट दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल टू यू। तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई और ऐसे इसके रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो या कोई आप चाहते हैं कि इस विषय में कोई वीडियो बने, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। मैं ज़रूरी उस वीडियो को ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।